इजराइल और हमास का युद्ध भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बरकरार है। पूरी दुनिया को आशंका है कि भविष्य में ईरान और इजराइल का युद्ध हो सकता है। ईरान तो इसकी तैयारी में भी जुटा हुआ है। हाल ही में ईरान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे इजराइल तो क्या, अमेरिका भी परेशान हो सकता है। खबर क्या है, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। इजराइल के साथ हुए हालिया संघर्ष के बाद ईरान ने दावा किया कि उसने नई पीढ़ी की मिसाइलें तैयार की हैं जो किसी भी भविष्य के हमले की स्थिति में इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन इस बार कहानी यहीं खत्म नहीं होती। CNN की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ईरान को करीब 2000 टन सोडियम परक्लोरेट भेजा है। यह वही रॉ मटेरियल है जो मिसाइल ईंधन बनाने में इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट के मुताबिक यह मात्रा लगभग 500 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए पर्याप्त है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि बीजिंग और तेहरान के बीच सैन्य सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायली मीडिया और यूरोपीय खुफिया एजेंसियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि चीन और ईरान के बीच सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलों के उत्पादन को लेकर गहरा सहयोग चल रहा है। अब जब यह रिपोर्ट सामने आई है तो पश्चिमी देशों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब वह 2015 के परमाणु समझौते से बंधा नहीं है। यह वही समझौता था जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित कर दिया था और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों से राहत मिल गई थी। लेकिन अक्टूबर में परमाणु समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद ईरान ने संकेत दिया है कि वह अब किसी भी प्रकार की पाबंदियों को मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने इस पूरे घटनाक्रम पर सख्त रुख दिखाया है। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने सितंबर में कहा था कि ईरान का संभावित रूप से परमाणु हथियार हासिल करना और ऐसे मिसाइलों का होना जो उन हथियारों को दूर तक पहुंचा सके, यह एक अस्वीकार्य जोखिम है। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान की राष्ट्रीय क्षमताओं के बारे में निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। एक ओर चीन और रूस के साथ ईरान के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं तो दूसरी ओर पश्चिमी प्रतिबंधों और दबाव में इजाफा होता जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच यह संघर्ष भले फिलहाल थम गया हो, लेकिन मिसाइलों की नई दौड़ और परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ती आशंकाएं आने वाले दिनों में एक बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले सकती हैं। फिलहाल दुनिया की निगाहें तेहरान, बीजिंग और वाशिंगटन पर टिकी हैं। क्या यह रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में एक नए भू राजनीतिक समीकरण को जन्म देगी?